गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं शिखर द्विवेदी, मोटिवेशनल स्पीकर, हाई परफॉर्मेंस बिजनेस ट्रेनर, लाइफ कोच एंड कॉर्पोरेट एंकर। आज मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के शानदार सेशन के ऊपर, शानदार टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है हाउ टू फोकस योर टारगेट। जिंदगी में डियर फ्रेंड्स, हम लोग टारगेट तो बना लेते हैं, लाइफ में हम लोग अपने लक्ष्य का निर्धारण तो कर लेते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर एक शख्स सफल होना चाहता है। हम जब भी किसी से बात करते हैं कि भैया तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए, बोलता है सर मैं जिंदगी में बड़ी तरक्की, बड़ी उपलब्धि, बड़ी सक्सेस चाहता हूं, लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, मैं उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पा रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि रीजन क्या है, कारण क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने जो लाइफ में लक्ष्य चुना है, हमने जो लाइफ में जो ड्रीम देखा है, अगर हम उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हमने अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस नहीं किया है, जिसको बोलते हैं फोकस फोकस फोकस। अगर हम लक्ष्य के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे हम अपने लक्ष्य को अचीव करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर आज बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करें। तो पहला पॉइंट है, अगर आप अपने लक्ष्य को फोकस करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो लक्ष्य चुना है वो आपको आपकी जिंदगी में अचीव हो, आप उसे एंजॉय कर पाए, आप उसे क्वालिफाई कर पाए, तो आपको अपने लक्ष्य के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है, अगर आप अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका लक्ष्य आपको अपनी आंखों के सामने दिखाई दे, तो दिन में कई बार आप अपने लक्ष्य को याद करिए। डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने लक्ष्य को फोकस करना चाहते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका लक्ष्य आपसे मिस ना होने पाए, तो पहला पॉइंट है, दिन में कई बार आप अपने लक्ष्य को याद करिए। डियर फ्रेंड्स, जब हम चीजों को, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग होता है, हम एक इंसान हैं, क्योंकि हमें भूलने की बीमारी होती है, हमारी याददाश्त है जो कुछ दिन के लिए हमें चीजें याद होती हैं, फिर अचानक से वो हमारे माइंड से क्या हो जाती हैं, फ्लश हो जाती हैं, मिस हो जाती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन भंग ना हो, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस किए रहें, तो डियर फ्रेंड्स, हम जो लक्ष्य जिंदगी में हमने चुना है, जो लक्ष्य हमने जिंदगी में डिसाइड किया है, उसे हम दिन में कई बार याद करें, कई बार याद करें हम। जैसे अगर आपने अपनी जिंदगी में लक्ष्य चुना है कि आपको 20 लाख रुपए की कार चाहिए, आपने अपनी जिंदगी में लक्ष्य चुना है कि आपको मलेशिया जाना है, अगर आपने अपनी जिंदगी में लक्ष्य चुना है कि आपके पास 1 करोड़ का बंगलो होना चाहिए, तो आप दिन भर में कई बार याद करिए कि मेरा लक्ष्य है कि मेरे पास 1 करोड़ का बंगलो होना चाहिए, मेरे पास 1 करोड़ का बंगलो होना चाहिए, मेरे पास 20 लाख की कार होनी चाहिए, मेरे पास 20 लाख की कार होनी चाहिए, मुझे मलेशिया जाना है, मुझे मलेशिया जाना है। मतलब दिन में कई बार आप अपने गोल को याद करिए। जब आप दिन में कई बार अपने गोल को याद करेंगे, तो आपका जो ये मस्तिष्क है वो इंडिकेट करेगा कि भैया तेरा लक्ष्य क्या है। आपका ये मस्तिष्क, आपका दिमाग आपको इंडिकेट करेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको इंडिकेट करेगी कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका मन आपसे कहेगा कि भैया आप अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करिए। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी आप अपने लक्ष्य को कई बार दिन में याद करेंगे, मतलब जब आप अपने लक्ष्य को दिन में याद करेंगे, तो आप अपने लक्ष्य को भूलने नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम फोकस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो लक्ष्य हमने चुना है, जिस लक्ष्य का हमने निर्धारण किया है लाइफ में, हम उसे भूल रहे हैं, हमें वो याद नहीं हो रहा है। एक ऐसी बात जो हमें दिन में कई बार याद होती है, तो हम कई बार उसके ऊपर विचार करते हैं। तो जब दिन में कई बार हम अपने ड्रीम को, अपने लक्ष्य को याद करेंगे, मतलब हम दिन में कई बार उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे, उस लक्ष्य के ऊपर फोकस करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि दिन में कई बार आप अपने गोल को जरूर याद करिए। पूछिए खुद से, आप खुद से पूछिए, अभी पूछिए आप कि क्या आप दिन में अपने गोल्स को याद करते हैं कभी? क्या आप दिन में अपने लक्ष्य को याद करते हैं कभी? मैंने हमेशा बात की है कि व्हाट यू वांट योर लाइफ, मैंने हमेशा बात की है कि आपके ड्रीम क्या है, मैंने हमेशा बात किया है कि आपका टारगेट क्या है, मैंने हमेशा बात किया है आपसे कि आपकी डेस्टिनी क्या है।
मैंने हमेशा आपसे बात की है कि अपने ड्रीम को डायरी पे नोट डाउन करिए, अपने लक्ष्य को अपनी डायरी पे लिखिए। तो डियर फ्रेंड्स, आप क्या अपने गोल्स को याद करते हैं? एक चीज सोचिए, एक माँ बेचैन है अपनी बच्ची को याद करके जो बाहर, जो जिसकी शादी होगी, जो ससुराल चली गई है, जो आउट ऑफ स्टेशन है, या उसका बच्चा कोई बाहर है, उसे वो दिन भर याद करती है। तो जब दिन भर याद करती है तो वो रोती है, बिलखती है। मतलब जब हम जिंदगी में दिन में कई बार अपने टारगेट को हम याद करते हैं तो हम उसे अचीव करने के लिए झटपटा जाते हैं। हम उसे अचीव करने के लिए हमारे अंदर एक तड़प पैदा हो जाती है, हमारा फोकस ऑटोमेटिक बन जाता है। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। आप अपने बेडरूम में अपने गोल की फोटो चिपका के रखिए। आप का जो बेडरूम है, आप जिस रूम में सोते हैं, आप जिस कमरे में सोते हैं, आप जिस रूम में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताते हैं, वहां पर आप अपने गोल, आप अपने लक्ष्य, आप अपने डेस्टिनी की फोटो, उसकी इमेज को चिपका के रखिए। क्योंकि जब आप अपने फोटो को, आप अपनी इमेज को बार बार देखेंगे, जब आप अपनी इमेज को बार बार देखेंगे, मतलब जब अपनी लक्ष्य की इमेज को, अपने गोल की इमेज को, अपने टारगेट की इमेज को, उस इमेज को जब भी आप निहारेंगे, जब भी आप देखेंगे, तो आपको याद आएगा कि यस, दिस इज माय ड्रीम, दिस इज माय गोल, और मुझे इस टारगेट को, इस लक्ष्य को मुझे अचीव करना है। तो आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक आपके लक्ष्य की ओर हो जाएगा। क्योंकि बिकॉज हम जिंदगी में अचीवमेंट्स लेना चाहते हैं, हम जिंदगी में बड़ी तरक्की चाहते हैं, लेकिन हम अपने लक्ष्य को अचीव इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम फोकस करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य की इमेज, उस लक्ष्य का वीडियो, उस लक्ष्य की फोटो, उस लक्ष्य का स्क्रैच हम अपने घर में चिपका दे, हम उस जगह पे चिपका दे जहां पर हम सुबह शाम दोपहर उठते बैठते, खाना पीना खाते, नाचते गाते, जब भी हमारी नजर पड़े तो हमारे लक्ष्य के ऊपर पड़े। और अगर हमारी नजर हमारे लक्ष्य के ऊपर पड़ती है, मतलब हम अपने लक्ष्य को फोकस जरूर करते हैं, और हमें ये बात याद आती है कि फोकस 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 फोकस। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड्स। अगर आप अपने लक्ष्य को फोकस करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ध्यान है वो आपकी लक्ष्य से कभी भटके ना, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, आपका ध्यान आपके लक्ष्य से कभी भी ना भटके, तो आप रात में 2 बजे उठिए। जब आप अपनी बिस्तर में गहरी नींद पे सोते हैं तो आप रात में 2 बजे उठिए। रात में 2 बजे उठकर अपनी सोते हुए पत्नी, अपने सोते हुए बच्चों को निहारिए। आप देखेंगे कि आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका परिवार चैन की नींद सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है, सुकून भरी नींद वो ले रहा है। तो आप इस बात को सोचिए कि आपके बच्चे, आपका परिवार सुकून भरी नींद क्यों ले रहा है। वो सुकून भरी नींद इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसके सर में छत है, उसको पता है कि उसका कोई गार्जियन है, उनको पता है कि उनका कोई देख रेख करने वाला है जो उनके सपनों को पूरा करने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। और आप इस बात का चिंतन करिए कि वो लोग क्यों चैन की नींद सो रहे हैं। वो इसलिए चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके ड्रीम को, उनके सपनों को, उनकी जरूरतों को, उनकी देख रेख का, उनका भरण पोषण करने वाला कोई व्यक्ति आज भी उनके आसपास है। और जब आप इस बात को सोचेंगे, जब आप इस बात को फील करेंगे, क्यों, उनको पता है कि आप एक अच्छी इनकम कर रहे हैं, उनको पता है कि आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य के ऊपर लगे हुए हैं, आप अपने काम के ऊपर डटे हुए हैं, और आप इस काम में डटे हुए हैं कि कैसे आप एक बड़ी इनकम करें और अपने परिवार की देखरेख करें। जब आप इस घटना को, इस दृश्य को, इस चित्र को, इस इमेज को जब आप निहारेंगे, देखेंगे, तो आपका कंसंट्रेशन आपके गोल की तरफ, आपका फोकस ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको याद आएगा कि मुझे अपने ड्रीम को पूरा करना है, और मेरा ड्रीम तभी पूरा होगा जब मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। क्योंकि अगर मैं अपने ड्रीम को नहीं पूरा किया तो ये मेरा परिवार दुखों से भर जाएगा, पीड़ित हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। चलिए 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। आप खुद से कुछ प्रश्न पूछिए। आप दिन भर में खुद से कुछ प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न आप खुद से पूछ सकते हैं कि मेरा कौन सा काम मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ ले जाता है।
मेरा कौन सा काम मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ ले जाता है, मैं ऐसा कौन सा काम नहीं कर रहा हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ से भ्रमित कर रहा है, मैं ऐसा कौन सा काम नहीं कर रहा हूं जिससे मेरा लक्ष्य मेरे फोकस पॉइंट पे नहीं है। आप और भी कुछ सवाल कर सकते हैं अपने आप से कि मैं और क्या क्या कर सकता हूं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मैं अपने लक्ष्य को तेजी से अचीव करूंगा, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मैं अपने लक्ष्य के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा, मैं कैसे अच्छा कर सकता हूं, मैं कैसे अच्छा कर सकता हूं, क्या जिस काम को मैं कर रहा हूं क्या यह काम मेरे उद्देश्य पूर्ति में सहायक है, मैं जिस काम को कर रहा हूं क्या यह काम मेरे उद्देश्य पूर्ति में सहायक है। और आखिरी और अंतिम सवाल आप यह भी कर सकते हैं कि मुझे मेरे उद्देश्य पूर्ति के लिए अभी और क्या करना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप दिन भर में कई दफा खुद से पूछ सकते हैं। ये जो सवाल हैं ये आपको झकझोरेंगे और आपको फोकस कराएंगे अपने टारगेट के ऊपर। फोकस फोकस फोकस, बिकॉज अगर हम फोकस नहीं करते हैं अपने लक्ष्य के ऊपर, अगर हम फोकस नहीं करते हैं, अगर हमारा फोकस कमजोर पड़ रहा है हमारे लक्ष्य के ऊपर, तो हम अपने लक्ष्य को अभी अचीव नहीं कर सकते हैं। चलिए, छठवां पॉइंट आप क्या है, छठवां जो मैं आपको टेक्निक दे रहा हूं कि आप खुद से पूछिए, आप खुद से पूछिए कि आपने अपने जीवन में जिस भी लक्ष्य का निर्धारण किया है उसे प्राप्त करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण है भी या नहीं। बिकॉज की जिंदगी में अगर हम जिंदगी में जो भी टारगेट चुनते हैं, जिंदगी में हम जिस भी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, उस लक्ष्य को पूरा करना मतलब कोई न कोई पर्पज जरूर जुड़ा होता है, कोई ना कोई पर्पस जुड़ा होता है, कोई ना कोई उद्देश्य जुड़ा होता है। आप अगर एक अच्छी कार परचेज करना चाहते हैं, आप अगर एक अच्छा घर खरीदना चाहते हैं, आप अगर महीने में लाखों रुपए की इनकम चाहते हैं, आप अगर देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, तो आपने जो भी ड्रीम चुना है उसको पूरा करना आपके लिए महत्वपूर्ण है भी या नहीं। और अगर महत्वपूर्ण है तो क्यों महत्वपूर्ण है, और अगर आप अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे तो आपका कौन सा इंपॉर्टेंट काम वहां से पूरा होने वाला है। अगर इस बात को आप दिन भर में कई बार खुद से पूछेंगे तो आप अपने लक्ष्य के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट हो पाएंगे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए, आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। व्हाई, आप जिंदगी में जो भी कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में जो भी टारगेट है, आपने जिंदगी में जो भी गोल डिसाइड किया है, आप क्यों डिसाइड किए हैं उसे, आपने जिंदगी में जो भी लक्ष्य चुना है आपने क्यों चुना है, आपने जिंदगी में जो भी टारगेट चुना है आपने क्यों चुना है। आपका जिंदगी का जो भी लक्ष्य है, आपका जिंदगी का जो भी डेस्टिनी है, आप जिंदगी में अगर बुलंदियों तक पहुंचना चाहते हैं, आप जिंदगी में अगर शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को लग्जरियस लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, तो क्यों बनाना चाहते हैं, क्यों, व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हमारा व्हाई क्लियर हो जाता है तो हम ऑटोमेटिक अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस हो जाएंगे। हम टाल मटोल कब करते हैं, हम आलस्य से कब भर जाते हैं, जब हमारा उद्देश्य ही क्लियर नहीं होता है, जब हमारा विजन क्लियर नहीं है, हमारा मिशन क्लियर नहीं है, हमारा पर्पस क्लियर नहीं है, हमारा व्हाई क्लियर नहीं है। व्हाई क्यों? क्योंकि दुनिया में हम जो भी काम करते हैं, हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं, उस काम को हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हमारा व्हाई क्लियर नहीं होगा। जैसे हम सुबह उठते हैं क्यों उठते हैं, हम ब्रश करते हैं क्यों करते हैं, हम पानी पीते हैं तो क्यों पीते हैं, हम खाना खाते हैं तो क्यों खाना खाते हैं, हम नहाते हैं क्यों नहाते हैं। दुनिया में क्यों को क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको बॉम्बे जाना है तो आप मुझसे बोलेंगे सर बॉम्बे क्यों जाना है। तो अगर मैं आपका क्यों क्लियर नहीं करूंगा तो आप बॉम्बे नहीं जाएंगे। अगर मैं आपका क्यों क्लियर कर दूंगा और आपको मैं क्यों क्लियर करूंगा भी, और अगर आपको उसमें कोई प्रॉफिट दिखता है, कोई फायदा दिखता है, तो आप इमीडिएट बॉम्बे के लिए रवाना हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप अपने क्यों को क्लियर करिए। आप जहां पर भी हैं आप क्यों हैं, आप जिस परिवार में हैं आप क्यों हैं, आप जिस बिजनेस में हैं आप क्यों हैं, आप जिस नौकरी में हैं आप क्यों हैं, आप जिस सोसाइटी में हैं आप क्यों हैं, आप जिस इवेंट में हैं आप क्यों हैं, आप किसी के बुलाए हुए, किसी ने आपको इनवाइट किया है, किसी के घर में कोई प्रोग्राम है, आप वहां पे गए हुए हैं तो क्यों गए हुए हैं। अगर ये क्यों आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक
फोकस बन जाएगा अपने लक्ष्य के ऊपर। आप खुद से कई बार पूछिए कि आपने जो लक्ष्य चुना है वो आपको क्यों चाहिए जिंदगी में, और अगर आप उस लक्ष्य को अचीव कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा। अगर आपने ये कई बार पूछा खुद से तो आप अपने लक्ष्य को जरूर फोकस कर पाएंगे और अचीव भी कर पाएंगे। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप इमेजिन करिए कि आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जब आप उसे प्राप्त कर लेंगे, जब आप उसे अचीव कर लेंगे तो आपकी जिंदगी कैसे हो जाएगी। आपकी दिनचर्या में, आपकी लाइफस्टाइल में, आपके पहनावे में, आपके पर्सनालिटी में, आपके खान पान में, आपके रहन सहन में, आपके उठने बैठने में कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफस्टाइल में, कितनी बेहतर जिंदगी आप जीने वाले हैं अगर आप अपने लक्ष्य को डिसाइड कर लेंगे, अगर आपने अपने लक्ष्य को अचीव कर लिया। जब आप इस बात को याद करेंगे तो आप अपने लक्ष्य के ऊपर जरूर फोकस कर पाएंगे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब यही है कि हमको पता ही नहीं है, या हमने खुद से कभी पूछा ही नहीं कि जो ये लक्ष्य हमने चुना है, अगर हम इसे अचीव कर लेंगे तो हम जिंदगी में क्या पाने वाले हैं। क्योंकि जो जिंदगी अभी हम जी रहे हैं, जिस सिचुएशन में अभी हम हैं, उससे बेहतर सिचुएशन हम प्राप्त करने वाले हैं अगर हम इस लक्ष्य को अचीव कर लेंगे। तो आप दिन भर में कई बार खुद से पूछिए, आप इमेजिन करिए, आप एक पिक्चर क्रिएट करिए, आप कल्पना करिए कि आफ्टर अचीविंग योर गोल, आफ्टर अचीविंग योर टारगेट, आपको क्या मिलने वाला है। और डियर फ्रेंड्स, आप दोनों चीजों में कंपैरिजन करिए कि अगर आपने मेहनत की, आपने स्ट्रगल किया, आपने कठोर मेहनत की, अगर आपने अपने लक्ष्य पर फोकस किया तो आपको ये चीजें मिलने वाली हैं, और अगर आपने अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस नहीं किया तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मतलब वही सड़ी गली जिंदगी आप जीने वाले हैं जो आपको कतई पसंद नहीं है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपकी बीवी, आपके माता पिता, आपके बच्चों के भी सपनों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारी फैमिली, हमारा परिवार भी हमारे ऊपर डिपेंड है। जब हमारी शादी होती है, एक महिला से हमारी शादी होती है, वो हमारे घर में आती है, हमारी पार्टनर बन जाती है, तो वो भी अपने कुछ सपने लेके आती है, वो भी अपने कुछ ड्रीम लेके आती है। और जब वो आपकी लाइफ पार्टनर बन जाती है ना, तो उसके ड्रीम भी आपके ड्रीम हो जाते हैं। अगर आप अपने ड्रीम के लिए कोशिश नहीं कर सकते हैं तो उसके ड्रीम के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। जब आपके बच्चे हो जाते हैं, उनके भी सपने, उनके जो सपने होते हैं ना, उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। आपके माता पिता के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, याद करिए उनके सपने क्या हैं। मत भूलिए कि उनके भी एक्सपेक्टेशन है। जब दिवाली आती है, दशहरा आता है, कोई तिथि त्योहार आता है, तो उनको भी लगता है कि मेरे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, कोई अच्छी प्रॉपर्टी हम खरीदने वाले हैं, सोना चांदी हम खरीदने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, ये जो सारे ड्रीम है उनके ना, वो कौन पूरे करेगा? वो आप पूरे करेंगे। तो इस बात को जब आप याद करेंगे दिन में कई बार, तो आप अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस कर पाएंगे। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे तभी आप अपने लक्ष्यों को अचीव करेंगे, और जब आप अपने लक्ष्यों को अचीव करेंगे तभी आप अपने परिवार के, अपने पार्टनर के, अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर पाएंगे।